हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं उसमें आज आपकी पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 8 पॉलिटी के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। आज का हमारा टॉपिक क्या है? धर्मनिरपेक्षता की समझ, जो कि क्लास 8 पॉलिटी का कौन सा है? चैप्टर नंबर 2 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया गया था। पहला पॉइंट है कि भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। ध्यान रखिएगा, भारत जो देश है उसने धर्म और राज्य को अलग अलग रखने के लिए उसकी शक्तियों को अलग अलग करने की व्यवस्था अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं? जो धर्म की चीज़ें हैं उसे राज्य से आप अलग करिए। राज्य का मतलब यहाँ देश है। ध्यान रखिएगा, धर्म को देश से एक तरीके से अलग समझा जाए, उसे अलग तरीके से निपटा जाए, देश से संबंधित अलग तरीके से निपटा जाए, उसे ही क्या कहा जाता है? धर्म निरपेक्षता कहा जाता है। तो भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्तियों को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है, और धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को हम क्या कहते हैं? धर्म निरपेक्षता कहते हैं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। आगे है कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा, और भारतीय संविधान में यह लिखा गया है कि जो भारत देश है वह धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। और संविधान में क्या कहा गया है कि जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा वही निम्न उद्देश्यों को साकार करते हुए इन बातों का ख्याल रख सकता है, जो नीचे दी गई हैं। कौन सी है? कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। तो ऐसा सिर्फ कौन से धर्मनिरपेक्ष राज्य में ही हो सकता है कि एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय को नहीं दबाएगा। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं, और अपने ही जो धर्म के लोग होते हैं उन्हें भी आप ना दबाएं, उन्हें भी ना कुचलें, उनकी भी आप शोषण ना करें। तीसरा है, राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। और तीसरा, धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषता क्या है कि राज्य किसी को एक धर्म को मानने के लिए विवश नहीं करेगा कि आप हिंदू धर्म में ही अपनाइए या फिर आप बौद्ध धर्म में ही अपनाइए, ईसाई धर्म में ही अपनाइए। राज्य ऐसा नहीं करेगा, और उसकी धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं छीनेगा। अगर वह धार्मिक रूप से किसी भी धर्म को मानता है तो वह पूजा करने के लिए भी स्वतंत्र है, अजान करने के लिए भी स्वतंत्र है। यही धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं हैं। आगे देखते हैं। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है, और ये जो दबदबा है मतलब कि ये जो धार्मिक जो हीनता होती है धार्मिक समुदाय में, जो एक दूसरे को दबाया जाता है, इसे रोकने के लिए भारतीय राज्य यानी कि भारतीय देश कई तरह से काम करता है। पहला तरीका देख लेते हैं। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। पहला तरीका क्या है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समुदाय के हाथों में और ना ही राज्य किसी एक धर्म का समर्थन देता है। ध्यान रखिएगा, जो भारतीय राज्य की जो बागडोर होती है किसी एक धार्मिक समुदाय में नहीं रहती। इसका मतलब यही है कि वह खुद को धर्म से दूर रखा है। यानी ऐसा नहीं है कि केवल प्रेसिडेंट एक जाति का ही बन सकता है, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद भी बन सकते हैं। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो भारतीय राज्य की बागडोर है वह किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में नहीं होगी, और न ही राज्य किसी एक धर्म का समर्थन देगा, और ना ही धर्म जो राज्य है वह किसी एक धर्म का समर्थन देगा। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म का प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। और जो भारत के सरकारी संस्थान है, जो सरकारी विभिन्न जगह हैं, उसमें आप किसी खास धर्म का प्रोत्साहन नहीं दे सकते, ऐसा भी संविधान कहता है, और ऐसा ही भारत देश में माना जाता है। आगे देखते हैं। आगे है कि धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है हस्तक्षेप की नीति। ध्यान रखिएगा, जो धार्मिक वर्चस्व है, एक जो धर्म के लोग हैं किसी दूसरे धर्म को जो दबाते हैं, उसको रोकने का दूसरा तरीका क्या है? हस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि सभी धर्म की भावनाओं को सम्मान करके और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदाय को कुछ विशेष छूट देता है। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि सभी की धार्मिक भावनाओं को हम सम्मान देने के लिए क्या करते हैं? कुछ विशेष छूट भी देते हैं। जैसे कि आर्मी में क्या सिस्टम है, सबको अपने बाल छोटे रखने होते हैं, लेकिन जो सिख रेजिडेंट के लोग होते हैं, जो सिख होते हैं, वे अपने बाल नहीं कटवाते हैं। उनका धर्म ऐसा कहता है, इसलिए उनको वो छूट दी जाती है। यही है हस्तक्षेप की नीति, कि हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। कुछ विशेष अवसरों पे, कुछ विशेष कार्यक्रम पे और कुछ विशेष समयों पे
और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदाय को कुछ विशेष छूट देता है। वही बात जो मैं बताया अभी, देख लेते हैं आगे। आगे है कि धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका है हस्तक्षेप का तरीका। ध्यान रखिएगा, तीसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका था हस्तक्षेप का, मतलब हस्तक्षेप नहीं करेगा जो भारत देश के, उसे राज्य कहा जा रहा है। अब तीसरा तरीका क्या है? हस्तक्षेप करेगा। राज्य जो है वह हस्तक्षेप करेगा। इसी अध्याय में आपने पीछे छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं, आप आगे मतलब पीछे अपने इस चैप्टर में छुआछूत के बारे में पढ़े हैं। यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह एक ही धर्म के लोग, ऊंची जाति के हिंदू अपने ही धर्म के अन्य सदस्य कुछ निचली जातियों को दबाते हैं। तो जो छुआछूत है, एक ही धर्म के तो लोग होते हैं, हिंदू ही तो होते हैं, ऊंची जात के हिंदू नीचे जात वाली हिंदुओं को दबाते हैं। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है और इसे क्या कहा गया? हस्तक्षेप की नीति कहा गया, क्योंकि पाबंदी लगाई है। जो भारतीय संविधान है यानी भारत देश है, हस्तक्षेप कर रहा है, छुआछूत पर पाबंदी लगा दी है। आगे है, इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने का और भेदभाव बढ़ाने देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो भारत राज्य है वह इसमें हस्तक्षेप कर रहा है, भेदभाव को जो बढ़ावा दिया जा रहा है उसे कम करने के लिए। आगे देखते हैं। आगे है कि इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानून में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। तो जो माँ बाप की संपत्ति का बराबर हिस्से का जो नियम है, उसमें अगर कोई धर्म किसी भी प्रकार की जो अलग तरीके का प्रयोग करेगा, किसी भी अलग नियम को मानेगा, तो उसमें राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। ये भी हस्तक्षेप का एक प्रकार ही तो है, तो राज्य हस्तक्षेप भी कर सकता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट कि अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हो या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हैं। तो जो अमेरिकी संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था, उसमें विधायिका को ऐसे कानून बनाने से ही रोक दिया गया जो किसी धार्मिक संस्थान का, किसी एक धार्मिक विशेष संस्थान जैसे कि चर्च, मंदिर, मस्जिद, किसी भी धार्मिक संस्थान का पक्ष लेने वाला कोई कानून नहीं बना सकते हो आप, और धार्मिक स्वतंत्रता को आप नहीं रोक सकते हो। इसका मतलब यह था कि विधायिका ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या है? जो वहाँ की सरकार है, वहाँ की विधायिका है, वह राज्य का कोई एक विशेष राजकीय धर्म नहीं हो सकता, राज्य का कोई एक विशेष धर्म नहीं घोषित होगा। ना ही विधायिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है, और ना ही विधायिका किसी एक धर्म को प्रायोरिटी देगी कि तुम इस धर्म के हो, ईसाई हो तो तुमको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। ऐसा भी राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं हो सकता। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामले में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। तो यह भारत से थोड़ा सा अलग है। ध्यान रखिएगा, जो भारत का धर्मनिरपेक्ष का नियम है और जो संयुक्त राज्य अमेरिका का धर्मनिरपेक्ष का नियम है, उसमें थोड़ा सा अलग है। भारत क्या कहता है? धर्मनिरपेक्ष तो है, लेकिन कहीं कहीं वह हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है कि राज्य और धर्म का पृथक्करण इस प्रकार है कि राज्य और धर्म जो है वह दोनों एक दूसरे से अलग है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो दोनों मामले हैं वह एक दूसरे से अलग ही रहेंगे। दोनों का दखल अंदाजी नहीं हो सकती। राज्य के मामले में धर्म का कोई महत्व नहीं होगा और धर्म के मामले में राज्य का कोई महत्व नहीं होगा। राज्य किसी भी प्रकार का कोई विशेष कार्य या कोई कानून नहीं ला सकता है, और ऐसा ही नहीं है। इस पैराग्राफ में यही दिया गया है कि भारत के धर्मनिरपेक्षता में और यूएसए के धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है। आगे अगला एक पॉइंट दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ यानी प्लेज ऑफ एलिगियंस लेते हैं। इस शपथ में ईश्वर की छत्रछाया शब्द आते हैं। इस शपथ में क्या आता है? ईश्वर की छत्रछाया जैसे शब्द आते हैं। 60 साल से भी पहले ही वहाँ यह तय कर दिया गया था कि अगर यह शपथ किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाती है तो उसे इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद वहाँ ईश्वर की छत्रछाया वाक्यांश को कई बार कानूनी चुनौती दी जा चुकी है। चुनौती देने वाले का कहना है कि यह वाक्यांश अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच किए गए पृथक्करण का उल्लंघन करता है। और उपरोक्त चित्र में यह दिया गया है वफादारी की जो शपथ है, इसमें यह बताया जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सुबह सुबह क्या है? वफादारी की शपथ ली जाती है। और लेकिन इसमें पहले ही 60 साल पहले ही यह लिख दिया गया था कि अगर आपको लगता है कि यह आपके धार्मिक विचारधारा है आपको ठेस पहुंच रही है तो आप इन वर्ड्स को ना दोहराइए। लेकिन उसके बाद भी कई व्यक्तियों के द्वारा इसे चैलेंज किया गया, क्योंकि उनका मानना था कि जो अमेरिकी संविधान में पहला संशोधन हुआ था जिसमें राज्य और धर्म को अलग किया गया था, यह उसके खिलाफ है। तो इसमें यही पॉइंट दिया गया था। आगे लास्ट पॉइंट है कि फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया
इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। फ्रांस में रहने वाले उन आप्रवासियों ने इस कानून का काफ़ी विरोध किया। वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। आगे है कि 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी। उस समय इन आप्रवासियों को फ्रांस लाकर काम करने के लिए वीज़ा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे। इन आप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांधकर जाती हैं, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो फ्रांस ने कानून बनाया कि धर्मनिरपेक्ष में मतलब क्या है कि किसी भी धर्म को इन्होंने नहीं देखा, सब धर्म को एक समान माना और जो सभी जो धार्मिक जो चिन्ह थे जैसे कि बुर्का, यहूदी टोपी और बड़े बड़े ईसाई क्रॉस, ऐसे राजनीतिक चिन्हों को और धार्मिक चिन्हों को धारण करने से स्कूल से अलग करवा दिया। तो इसमें यही एक उदाहरण दिया गया था और यह फ्रांस में कानून बना है, ध्यान रखिएगा, पूछ भी सकता है। फ्रांस में फरवरी 2004 में यह कानून बना। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेगी। चलिए फिर, धन्यवाद।